डेविल से शादी। कुछ देर बाद निमी फ्रेश होकर बाहर आई और रूम में चारों तरफ देखने लगी। रूम में अंश को ना पाकर निमी ने चैन की सांस ली और बैठकर यूट्यूब पर साड़ी पहनने की वीडियो देखने लगी। कुछ ही देर में वीडियो की मदद से निमी ने जैसे तैसे साड़ी पहन ली और फिर आईने में खुद को देखकर बोली, साड़ी तो ठीक ठाक पहन ली है तूने निमी, लेकिन अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा है। चल कोई ना, बाहर जाकर काव्या आंटी से कहूँगी तो वो अच्छे से पहना देंगी। फिर निमी खुद को अच्छे से रेडी करने लगी और तैयार होकर रूम से बाहर चली गई। बाहर जाते ही उसकी नज़र काव्या जी पर गई तो वो काव्या के पास आकर बोली, आंटी आपने मुझे ये साड़ी क्यों दी? मुझे तो साड़ी पहननी ही नहीं आती है। अब वीडियो देखकर जैसे तैसे पहन तो ली है मैंने ये, लेकिन मुझे डर है कि ये खुल ना जाए। ये सुन काव्या ने ऊपर से नीचे तक निमी को गौर से देखा। निमी रेड कलर की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। निमी को अच्छे से देखने के बाद काव्या मुस्कुराकर बोली, बेटा तुम बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन साड़ी को बस थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, चलो मेरे साथ। ये कहते हुए वह निमी को लेकर अपने रूम में चली गई और उसकी साड़ी ठीक करने लगी। उसके बाद काव्या ने अपने वार्डरोब से एक ईयररिंग सेट निकालकर निमी को देते हुए कहा, ये लो, ये पहन लो। निमी ने काव्या का दिया हुआ ये ईयररिंग सेट लेकर पहन लिया और काव्या के साथ नीचे चली गई। जैसे ही निमी नीचे आई, मिता उसके पास आकर उसे छेड़ते हुए बोली, क्या बात है निमी? उफ्स भाभी। ये सुन निमी ने उसको घूरकर देखते हुए कहा, तुझे तो मैं बाद में बताती हूँ। तभी काव्या निमी से बोली, निमी बेटा तुम्हारी शादी के बाद आज पहला दिन है, तो तुम सबका आशीर्वाद ले लो। ये सुन निमी ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगी। तभी दादी निमी की तरफ देखते हुए बोली, निमी आज तुम्हें पहली रसोई की रस्म करनी है, तो कुछ मीठा बना लो। ये सुनते ही निमी की आंखें बड़ी हो गई। ये देख मिता हंसते हुए दादी की तरफ देखकर बोली, ज़्यादा कुछ नहीं तो हलवा बना लो, नहीं आता तो रेसिपी देखकर बना लो। तभी काव्या बीच बचाव करते हुए बोली, माँ मैं बना देती हूँ हलवा, निमी कलछी चला देगी तो रस्म पूरी हो जाएगी। ये सुनते ही निमी ने हाँ में गर्दन हिला दी तो दादी ने कहा, नहीं काव्या, सबके हाथ का स्वाद अलग होता है और मुझे जानना है कि निमी के हाथों के खाने का स्वाद कैसा है, इसलिए हलवा निमी ही बनाएगी। तभी मिता एक बार फिर से हंसते हुए बोली, फिर तो ले लिया दादी आपने खाने का स्वाद। तो दादी ने उसे चुप कराते हुए कहा, तुम चुप करो और मैं तो बोलती हूँ, तुम भी सीख लो। कम से कम हलवा बनाना तो सबको आना ही चाहिए। दादी की बात सुनकर मिता ने मुंह बना लिया। वहीं काव्या निमी को लेकर किचन में चली गई और उसने निमी को सब कुछ अच्छे से समझा दिया। कुछ देर बाद निमी सूजी का हलवा बना रही थी कि तभी मीता ने पूछा, क्या बना रही है? निमी ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, बेवकूफ़ बना रही हूँ। मीता बोली, अरे तो तू चिढ़ क्यों रही है? मोम ने तो तुझे समझा दिया ना कि कैसे बनाना है, बस वैसे ही बना दे। और वैसे भी दादी को मीठा मना है, वो एक चम्मच ही खाएंगी। निमी एक बार फिर से चिढ़ते हुए बोली, तो क्या मैं सिर्फ एक ही चम्मच बनाऊं? ओ गॉड, मैं यहाँ से चली क्यों नहीं गई? ना मैं यहाँ रहती और ना ही इस शादी में फंसती। तभी मिता उसे टोकते हुए बोली, अरे तू फिर से वही बात क्यों कर रही है? तो निमी ने गुस्से से पूछा, तो क्या कहूँ? पहले मुझे उस डेविल का सामना करना पड़ा, फिर ये साड़ी की आफत और अब ये हलवा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही मरी जा रही थी उससे शादी के लिए। जिसने की है ये शादी उससे करवाए ना ये सब। तो मिता भी सोचते हुए बोली, हाँ यार, सारी रस्में लड़कियों के लिए ही क्यों होती है? लड़कों से भी तो कुछ करवाना चाहिए।
इस पर बात बदलते हुए निमी ने कहा, अच्छा ये सब छोड़, मुझे बस 2 मिनट का काम है, तू इसे देख, मैं अभी आती हूँ। ये बन गया है, तो बस थोड़ा ध्यान दे देना। ये सुन मिता ने ठीक है कहा तो निमी वहाँ से चली गई। गैस अभी भी ऑन था क्योंकि थोड़ा सा हलवा बनना अभी भी बाकी था, जिसे देखकर मिता खुद से बोली, एक बार टेस्ट कर लेती हूँ, कहीं इसने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। ये सोचकर मिता ने हलवा टेस्ट किया तो उसे पता चला कि निमी ने उसमें चीनी डाली ही नहीं है। इसलिए मिता ने उसमें 4 चम्मच चीनी डाल दी और उसे अच्छे से मिलाकर टेस्ट करते हुए बोली, हाँ अब ठीक है। तभी मिता को कुछ याद आया और वो गैस बंद करके किचन से बाहर चली गई। वहीं दूसरी तरफ काव्या ने जब निमी को हॉल में देखा तो वो उससे पूछने लगी, बेटा हलवा बन गया क्या? निमी हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ बन तो गया है आंटी, लेकिन मुझे अभी याद आया कि मैं उसमें चीनी डालना ही भूल गई। तो काव्या ने उसे समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, अब डाल दो। तभी निमी बोली, हाँ आंटी, मुझे बस थोड़ा सा कुछ काम है, तो मैं बस 2 मिनट में करती हूँ। ये कहते हुए वो वहाँ से चली गई। निमी को जाते देखकर काव्या खुद से बोली, ये कहीं फिर से ना भूल जाए, मैं ही जाकर हलवे में चीनी डाल देती हूँ। काव्या किचन में गई और उसने गैस ऑन करके हलवे में 4 चम्मच चीनी डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया। फिर वो गैस बंद करके किचन से बाहर चली गई। कुछ ही देर बाद निमी वापस किचन में आई तो उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं था। ये देखकर वो खुद से ही बोली, मीता को मैंने यहीं रहने को कहा था, तो वो कहाँ चली गई? अब मैं क्या करूँ? खैर ये सब छोड़ो, पहले मैं हलवे में चीनी डाल देती हूँ। इतना सोचते ही निमी ने भी हलवे में 4-5 चम्मच चीनी डाल दी। इधर सब लोग ब्रेकफास्ट करके हॉल में ही बैठकर बात कर रहे थे। तभी निमी हलवा लेकर आई और उसने सब लोगों को सर्व कर दिया। सबको हलवा देने के बाद निमी रुककर उनके रिस्पॉन्स का वेट करने लगी। लेकिन जैसे ही सभी ने पहला निवाला खाया, सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। हलवा खाते हुए मीता मन ही मन खुद से बोली, मैंने ठीक से चीनी डाली थी, फिर ये हलवा चाशनी कैसे बन गया? कहीं बाद में निमी ने भी तो चीनी नहीं डाल दी। मीता बेटा चुप ही रहना और निमी को मत बताना कि तूने चीनी डाली थी, नहीं तो ये तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। वहीं काव्या ने भी सोचते हुए कहा, अरे ये क्या हो गया? लगता है निमी ने भी चीनी डाल दी थी, लेकिन फिर भी ये इतना ज़्यादा मीठा कैसे हो गया? वहीं बाकी लोगों का समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। तभी उनके कान में निमी की आवाज़ सुनाई दी, क्या हुआ? आप लोगों ने बताया नहीं कि हलवा कैसे बना है? मैंने पहली बार कुछ बनाया है। तभी राघव जी ने कहा, हलवा बहुत अच्छा बना है बेटा। निमी ने खुश होते हुए पूछा, सच में? इस पर दादी ने हामी भरते हुए बोली, हाँ सच में हलवा अच्छा बना है। ये सुनते ही निमी ने जल्दी से हलवे की एक कटोरी की तरफ बढ़ते हुए कहा, ठीक है तो अब मैं भी टेस्ट करती हूँ। जैसे ही निमी ने ये कहा, सभी घरवाले एक साथ चिल्लाते हुए बोले, नहीं। और निमी शॉक्ड होकर सभी को देखने लगी। तभी माला बोली, अरे निमी, तुम अभी कैसे खा सकती हो? ये सुन निमी ने नासमझी में माला को देखकर पूछा, मैं अभी क्यों नहीं खा सकती थी? तो माला बात को घुमाते हुए बोली, अरे तुम्हारी पहली रसोई थी ना, घर के बाकी सभी लोगों ने खा लिया, लेकिन भाई तो बच गए ना, तुम पहले जाकर भाई को खिलाओ। ये सुनते ही निमी बोली, मैं क्यों जाऊं उन्हें देने? माला ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, क्योंकि तुम वाइफ हो उनकी। फिर माला ने दादी की तरफ देखकर उनसे पूछा, क्यों दादी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? दादी ने हामी भरते हुए कहा, माला बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम जाओ और अंश को भी ये खाने के लिए दे दो। तभी मीता कंफ्यूज सी होकर बोली, पर दादी, निमी भाई को ये हलवा कैसे दे सकती है?
दादी मीता का सवाल सुनकर उसे डांटते हुए बोली, तू चुप कर, अब यह हलवा कैसे बना है ये उसे अंश ही बताएगा। तभी निमी बोली, नहीं दादी, मैं नहीं जाऊंगी उन्हें देने, आप किसी मेड को भेज दीजिए। तो दादी ने कहा, ये हलवा तुमने बनाया है ना, तो मेड को क्यों भेजूं, तो खुद जाकर देकर आ। तभी निमी काव्या की तरफ आस भरी नजरों से देखने लगी, लेकिन काव्या कुछ नहीं बोली। आखिरकार निमी को अंश के लिए हलवा लेकर जाना ही पड़ा। निमी के वहाँ से जाते ही काव्या दादी से बोली, माँ ये क्या किया आपने, आपको तो पता है ना हलवा कितना मीठा था और आपने उसे अंश को खिलाने के लिए भेज दिया। अगर इस बात पर अंश को गुस्सा आ गया तो, उसने निमी को कुछ कह दिया तो कितना बुरा लगेगा उसे। दादी काव्या को समझाते हुए बोली, अरे तू डर मत, अंश कुछ नहीं कहेगा निमी को, मुझे पता है वो निमी को पसंद करता है, उसने ऐसे ही निमी से शादी नहीं की है। वहीं मीता माला के पास आकर गुस्सा करते हुए बोली, दीदी ऐसा क्यों किया आपने, मेरी बेचारी दोस्त को डेविल के पास भेज दिया। तो माला कंफ्यूज से होते हुए बोली, मुझे और कुछ समझ नहीं आया मीता, मैं तो बस निमी को वो हलवा खाने से रोकना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे भाई के पास भेज दिया। ये कहते ही माला काव्या की तरफ देखने लगी और बोली, माँ आपने उसे अच्छे से हलवा बनाना नहीं सिखाया था क्या, जो उसने हलवे को चाशनी बना दिया। तो काव्या बोली, इसमें उसकी गलती नहीं है, बल्कि उसने तो मुझसे कहा था कि वो चीनी डालना भूल गई है, इसलिए मैंने उसमें चीनी डाल दी, लेकिन निमी को बताना भूल गई, लगता है उसने भी बाद में और चीनी डाल दी। ये सुनते ही मीता ने अपने मन में कहा, हद है, मतलब हम तीनों ने ही हलवे में चीनी डाल दी, ऐसे में तो चाशनी बननी ही थी ना। तभी दादी बोली, चलो कोई बात नहीं, मीठे की रस्म थी, थोड़ा ज़्यादा मीठी हो गई। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे और फिर दादी आगे बोली, चल काव्या, मेरे कमरे में नई बहू ने पहली बार कुछ बनाया है, उसे शगुन देना तो बनता है, चल चलकर देख लेते हैं उसे क्या देना है। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है माँ। फिर दोनों वहाँ से चले गए। दूसरी तरफ अंश का रूम। अंश सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था। तभी निमी रूम में आई और धीमे कदमों से चलकर अंश के पीछे खड़ी हो गई। अंश को पता चल गया था कि उसके पीछे निमी खड़ी है, इसलिए वो बिना पीछे पलटे ही बोला, तो हो गई तुम्हारी रसोई की रस्म। निमी अंश की आवाज़ सुनकर थोड़ा डर गई और फिर जल्दी से बोली, हाँ हो गई, और ये हलवा आपके लिए, दादी ने आपको देने के लिए कहा था। अंश ने तुरंत कहा, तो मेरे पीछे क्यों खड़ी हो, सामने आकर दो। निमी ने आगे आकर अंश को हलवा दिया और वहाँ से जाने लगी कि तभी अंश बोला, अब जा कहाँ रही हो। निमी घबराते हुए बोली, मीता के पास। अंश बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, थोड़ी देर यहीं रुको। निमी को ये सुनकर कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे, तो वो एक बार फिर से जाने लगी। तभी अंश ने उसका हाथ पकड़कर अपने बगल में बिठा लिया और हलवा खाने लगा। उसने जैसे ही पहला निवाला खाया, वैसे ही उसके मुंह में चाशनी का स्वाद भर गया, जो इतना मीठा था कि अंश को अपने मुंह में चाशनी घुलती हुई महसूस हो रही थी। तभी अंश ने हलवा खाते ही निमी की तरफ देखकर पूछा, ये तुमने बनाया है? निमी ने हाँ में गर्दन हिला दी। तो अंश ने फिर से पूछा, तुमने इसे टेस्ट किया? ये सुन निमी ना में सिर हिला दी और फिर थोड़ी हिम्मत करके पूछा, कैसा बना है? तो अंश सीरियस टोन में बोला, तुम खुद ही टेस्ट कर लो। ये कहते हुए अंश ने अपने हाथों से निमी को एक निवाला खिला दिया। जैसे ही निमी ने उसे खाया, वह तुरंत पानी पीने लगी और बोली, ये तो कितना मीठा है। अंश प्यार से निमी की आंखों में देखते हुए बोला, हाँ कुछ ज़्यादा ही मीठा है। ये कहते ही अंश फिर से हलवा खाने लगा। उसे ऐसा करते देख निमी ने उसे रोकते हुए कहा, अरे
आप इसे क्यों खा रहे हैं? ये बहुत ज़्यादा मीठा है। निमी की बात सुनकर अंश ने उसकी तरफ देखा और फिर प्यार से कहा, तो क्या हुआ? बनाया तो तुमने ही है ना? इतना काफ़ी है मेरे लिए। ये कहते हुए अंश ने कुछ ही मिनटों में पूरा हलवा खा लिया। क्या पहली रसोई की रस्म ले आए कि निमी और अंश को एक दूसरे के करीब? ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।